वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके अंदर हमें चार्जेस की इकसाम, कूलम का कानून या कूलम फोर्स उस हवाले से, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के जोड़ के वाले से प्रॉब्लम सामने आएंगी। तो इंतहाई आसान है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आती है। तो बिना देर किए हम चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। पहला न्यूमेरिकल है, कितने नेगेटिव तौर पर चार्ज जर्रात का चार्ज 100 माइक्रो कूलम के बराबर होगा। यानी कितने चार्ज हो नेगेटिव, तो उनका मजमूई चार्ज कितना हो 100 माइक्रो कूलम। तो हम लिखते हैं जी मजमूई चार्ज यानी Q वो कितना होना चाहिए 100 माइक्रो कूलम। अब स्टूडेंट, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि ऐसे यूनिट से पहले हम कोई लेटर इजाफी तौर पर यूज करें तो वो क्या कहलाता है, प्रीफिक्स। तो अब ये प्रीफिक्स इस्तेमाल हो गया, इसको खत्म करें तो हमारे पास आएगा 100 × 10⁻⁻6 कूलम। अब आगे देखें जी क्या है, जबकि एक नेगेटिव तौर पर चार्ज जर्रे पर चार्ज वो कितना है जी, एक चार्ज पर हम E से जाहिर करते हैं, जिसको आप तो आमतौर पर इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं। तो कितना है वो चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मालूम क्या करना है आपने, क्या करना है जी, कितने नेगेटिव चार्ज यानी तादाद, ठीक है ये वाली। तो हम लिखेंगे n नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है वो हमने काउंट करने हैं। तो स्टूडेंट इंतहाई आसान सा फार्मूला है, हमारे पास मजमूई चार्ज बराबर होते हैं Q जो है n ज़रब E, यानी Q बराबर NE। अब आप कीमतें लगा रहे हैं, जब कीमतें लगाएंगे तो कुछ यूं आएगा 100 × 10⁻⁻6 = n। ये आपने कैलकुलेट करना है और E की वैल्यू लगा लें 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा तो 100 × 10⁻⁻6 over 1.6 × 10⁻⁻19 = n। अब स्टूडेंट आप डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको हल करें, लेकिन कैसे हल करें, इसको ब्रैकेट लाजमी लगाएं, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। अब क्या करें, इससे कैलकुलेटर से ब्रैकेट के अंदर ये सारा लिखें और बराबर दबाएं। जब इसका ऊपर वाली का आंसर आ जाए फिर आप डिवाइड का बटन दबाएं, फिर ब्रैकेट में ये सारा लिखकर फिर बराबर दबाएं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं जी 100 × 10 पावर। अब पावर के लिए स्टूडेंट आपके पास एक बटन होगा छोटा सा कैलकुलेटर पे इस तरह का, ठीक है, इसको आप प्रेस करें तो पावर -6। अब इसका आंसर जो भी आएगा वो डिवाइडेड बाई, अब ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ब्रैकेट 1.6 × 10⁻⁻19 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू। अब ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट, n का आंसर आ गया, यानी कितने चार्ज आए हैं 6.25 10⁻14। इतने चार्ज हों तो उनका मजमूई चार्ज कितना होगा स्टूडेंट 100 माइक्रो कूलम। अब दूसरा न्यूमेरिकल है, 2 पॉइंट चार्जेस, एक Q1 है दूसरा Q2 है और 150 सेंटीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखें, Q1 आप लिख लें 10 माइक्रो कूलम और Q2 लिख लें 5 माइक्रो कूलम और डिस्टेंस R लिख लें 150 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट सबसे पहले इनको प्रीफिक्सेस इनकी खत्म करें और इसका ऐसा यूनिट सेंटीमीटर नहीं मीटर बनाएं। तो कैसे करेंगे, माइक्रो जो होता है वो होता है 10⁻⁻6। अभी आपने यहाँ पे लिखा ये वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ये क्या होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसको 1 सेंटीमीटर अगर बनाए तो 1 मीटर बाई 100,
अब आपने क्या करना है कि मीटर के लिए आपने इसको 100 से डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो 150/100 तो ये मीटर बन जाएंगे, ठीक है, यानी सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो ये 150 है तो 150 को 100 से डिवाइड कर दें तो आपके पास मीटर आ जाएगा 1.5 मीटर, यानी डिस्टेंस 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान। अब कहते हैं कूलम फोर्स मालूम करें, तो स्टूडेंट कूलम फोर्स के लिए हमें कूलम कांस्टेंट के का भी पता होना चाहिए। वो क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपने ज़बानी वैल्यू याद रखनी है। अब कूलम के कानून के मुताबिक जो फोर्स होगी कूलम फोर्स वो होगी के यानी कूलम कांस्टेंट इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आप इसके अंदर वैल्यूज लगाएं, F = K की वैल्यू लगाएं यूनिट छोड़ के 9 × 10⁹ Q1 10 × 10⁻⁻6 Q2 5 × 10⁻⁻6 ओवर R स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 1.5 इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब आप परेशान हो जाएंगे कि इतनी ज्यादा ज़रबे आ गई हैं, तो नो डाउट इसमें क्या करें, पहले नंबर चेक करें 9 10 5, इनको मल्टीप्लाई करें 9 × 10 90 90 × 5 450 × 10 पावर। अब पावर सिंपल बनाए सिंगल 9 - 6 तो ये आ जाएगी -3, यानी 9 में से 6 निकाले 3 में से 6 नहीं निकलते, 6 से 3 निकाले तो -3। अब इसका स्क्वायर लिखना है तो आप स्क्वायर यहां से लिख लें 1.5 इसका स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा 2.25। अब स्टूडेंट ऊपर वाली रकम सारी लिखें, यानी मैं लिखता हूं 450 × 10⁻³ इक्वल, अब इसको डिवाइड करें 2.25 तो ये आपके पास फोर्स आ गई 0.2 न्यूटन। और ये बड़े चार्ज से छोटे चार्ज की तरफ होगी या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। अब जो नेगेटिव है इसमें बताया नहीं उसने, जस्ट उसने बता दिया है Q1 है Q2 है, तो जो बड़ा चार्ज है उससे छोटे चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तीसरा न्यूमेरिकल है दो एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान कशिश की फोर्स 0.8 न्यूटन है। जब चार्जेस 0.1 मीटर के फासले पर रखे हों तो चार्ज की मिकदार मालूम करें। स्टूडेंट आप इसमें दफा की फोर्स लगेगी, क्यों, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को दफा की फोर्स लगाएंगे तो फोर्स उसने दे दी है, कितनी है 0.8 न्यूटन, और चार्जेस कितने फासले पे हैं 0.1 मीटर, ठीक है, इतने फासले पर है। तो चार्ज क्या होंगे, यानी हर एक चार्ज की मिकदार मालूम करें। और हर एक की कैसे मालूम करें, दोनों एक जैसे हैं तो एक की मालूम कर ले दूसरे की खुद पता चल जाएगा। गिवन डाटा लिखते हैं जी, हमें जो फोर्स दी है वो कितनी है जी 0.8 न्यूटन। फासला कितना है हमारे पास आर जो है वो है जी 0.1 मीटर। अब मालूम क्या करना है Q, तो स्टूडेंट जैसे पिछले न्यूमेरिकल में अभी हमने कूलम कानून का सहारा लिया कूलम फोर्स मालूम करने के लिए, तो हमें कूलम कांस्टेंट की वैल्यू का भी पता होना चाहिए। वो क्या होगी K = 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब कूलम का कानून लगाएं तो कूलम का कानून क्या था, F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब स्टूडेंट दोनों चार्जेस एक जैसे हैं तो हम क्या लिख लेते हैं, Q1 और Q2 की जगह पे Q, यानी ये जो Q लिखा है इसको मैं अगर ऐसे लिखूं Q1 बराबर है Q2 के, तो ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर है Q के। क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे है। अब मैं लिखूंगा इसकी वैल्यू यानी Q तो आपके पास आएगा K × Q ओवर R स्क्वायर, यानी F =
के क्यू स्केयर ओवर आर स्केयर। अब आपने क्यू वैल्यू मालूम करना है यानी चार्ज मालूम करना है, बाकी वैल्यूज लगाए तो फोर्स है हमारे पास 0.8 और के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्केयर ओवर आर स्केयर है 0.1 का स्केयर। तो स्टूडेंट अब इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड पहले कर ले यानी क्यू की वैल्यू निकाल ले क्यू स्केयर की, तो ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा यानी 0.8 इंटू 0.1 इसका स्केयर ओवर 9 इंटू 10⁻9। अब स्टूडेंट इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्यू स्केयर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब पहले ऊपर वाली रकम हल करें जी, 0.8 इंटू 0.1 का स्केयर, ठीक है। तो ये आ गया 8 इंटू 10⁻³ ओवर 9 इंटू 10⁻9। अब स्टूडेंट दोनों को ब्रैकेट लगाएं, दोनों को अब ब्रैकेट समेत यानी ब्रैकेटों के साथ डिवाइड करें। 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ब्रैकेट लगा लें 9 इंटू 10⁻9 ब्रैकेट बंद। तो आपके पास आ जाएगा एक चार्ज आ जाएगा दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट आएगा 8.88 इंटू 10⁻13 कूलम स्केयर। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्केयर रूट लेना है यानी इधर भी और इधर भी, तो आपके पास सिंपल चार्ज आ जाएगा Q। अब इसकी वैल्यू का स्केयर रूट ले 8.88 10⁻13 कूलम स्केयर, तो ये कूलम एंड पे आ जाएगा यानी उसका स्केयर जब खत्म करेंगे तो कूलम आएगी। अब इसकी स्केयर रूट लेते हैं जी, स्केयर रूट आंसर बराबर, तो ये एक चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 9.42 10⁻7 कूलम। तो स्टूडेंट हर चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज जो है दो एक जैसे है, तो हर चार्ज की वैल्यू इतनी है। अब दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पे दफा की फोर्स लगाएंगे। चौथा न्यूमेरिकल है, दो चार्जेस जब 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हों तो वो एक दूसरे पर 0.1 न्यूटन की फोर्स से दफा करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, इन चार्जेस के दरमियान फोर्स की कीमत मालूम करें जब वो 2 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए हों। ये यहाँ से दूसरा पार्ट है। स्टूडेंट पहले पार्ट में क्या करना है, हमने चार्जेस मालूम करने हैं, ठीक है, यानी दो चार्जेस जब 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हैं तो गिवन डेटा अगर हम लिखें तो आप लिखेंगे 5 cm यानी सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.05 मीटर, ठीक है। अब फोर्स कितनी लग रही है, F जो है वो 0.1 न्यूटन है। अब कूलम कांस्टेंट लिख लें पहले के 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आपने मालूम क्या करना है, Q1 जो के बराबर है Q2 के और ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर है Q के, ये आपने पहले कैलकुलेट करना है इसमें। जब ये कैलकुलेट कर लेंगे यानी ये पार्ट में, तो फिर आप बी पार्ट मालूम करेंगे। बी पार्ट में क्या है कि आपने फोर्स मालूम करनी है नए सिरे से, ठीक है, ये वाली नहीं लिखते नहीं, ठीक है, नई फोर्स मालूम करनी है। जब उनका दरमियान रेडियस यानी आर या डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर यानी 2/100, तो बन गया 0.02 मीटर। अब स्टूडेंट दो पार्ट आपको समझ आ गई होगी, तो हमने पहला पार्ट एज सच इसी तरह करना है, तो हम कूलम का कानून लगाते हैं यानी F इज इक्वल टू, अब इसका ए पार्ट पहले हल करते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 यानी के Q स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो यहां से Q स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें पहले, F इंटू आर स्क्वायर ओवर के। अब वैल्यूज लगाएंगी, F कितना है हमारा पहले पार्ट के वाले से 0.1 न्यूटन, R कितना है पहले पॉइंट के वाले से 0.05 मीटर इसका स्क्वायर। अब ओवर नीचे K कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻9। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू पहले निकालें तो आपके पास Q स्क्वायर आ जाएगा यानी 0.1 इंटू 0.05 इसका स्क्वायर
ये आ गया 2.5 इंटू 10 पावर -4 ओवर 9 इंटू 10 पावर 9। अब इसको डिवाइड करें तो स्टूडेंट आपके पास क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाई 9 इंटू 10 पावर 9। ब्रैकेट में लिखना है जी स्टूडेंट, अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ये ब्रैकेट में लिखना है आपने। अब इसकी वैल्यू आ रही है 2.777 इंटू 10 पावर -14। अब स्टूडेंट ये पहला पार्ट हमारा हो गया, यानी आपने क्यू स्क्वायर जो है मालूम कर लिया। अब फोर्स मालूम करनी है यानी बी पार्ट के वाले से, इसके वाले से, तो F बराबर होगा के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। यही फार्मूला दोबारा लग जाएगा लेकिन वैल्यू नहीं आएगी, आर अब ये वाला यूज होगा। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर की यही वैल्यू लगा लें 2.777 10 पावर -14 ओवर आर स्क्वायर इसका स्क्वायर 0.02 इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें और पावर सिंपल फॉर्म में लाए, यानी नंबर ऊपर 9 और 2.77 है तो मैं लिखता हूं 9 इंटू 2.777 तो ये आएगा 24.993 इंटू 10 पावर। अब यहाँ पे +9 है, यहाँ पे -14 है तो -5 ओवर, अब इसका स्क्वायर पहले ले लें 0.02 इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 पावर -4। अब इसको स्टूडेंट ब्रैकेट लगाएं, कैलकुलेटर में डायरेक्ट इसी तरह लिखें और इसका आंसर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर लिखें 24.993 इंटू 10 पावर -5 ब्रैकेट। अब डिवाइड का बटन दबाएं, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 4 इंटू 10 पावर -4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, तो ये आ जाएगा 0.62 न्यूटन। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल देखने में आसान था, यानी देखने में छोटा था, लेकिन इसके दो पार्ट थे। पहले आपने क्या मालूम किया चार्जेस की वैल्यू, फिर आपने क्या किया जब डिस्टेंस उसने नया दे दिया तो आपने फोर्स कैलकुलेट की। पांचवा न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस की कीमत 10 पावर 4 वोल्ट है। अगर आप 100 माइक्रोकूलम चार्ज को लामदूद फासले से उस पॉइंट पर लाते हैं या लाया जाए तो इस पर कितना वर्क करना पड़ेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे गिवन डाटा, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं, वो कितना है जी 10 पावर 4 वोल्ट। अब कितने चार्जेस हैं जी आपके पास, Q कितना है 100 माइक्रो कूलम। अब प्रीफिक्स को खत्म करें तो आप लिखेंगे 100 इंटू 10 पावर -6 कूलम। अब स्टूडेंट इसमें मालूम क्या करना था, इसमें मालूम करना था वर्क, तो वर्क को हम लिखेंगे W से। अब इंतहाई आसान फार्मूला स्टूडेंट के पोटेंशियल डिफरेंस भी है चार्ज भी है तो वर्क मालूम करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लेते हैं एज ए फोर्स। तो फोर्स किस पे लग रही है पॉइंट चार्ज पे। तो हमने फिजिक्स में पढ़ा था अगर किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करे और वो फोर्स की सिमत में कुछ फासला तय करे तो हम कहते हैं जी इसने वर्क किया है। तो उसी सेंस में हम लिखेंगे जी वर्क का फार्मूला W बराबर Q इंटू डेल्टा V, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब डेल्टा V तो नहीं है हमारे पास V है, तो डेल्टा V क्यों लिखा है क्योंकि दो पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का जो फर्क होता है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे एक ही पोटेंशियल दे दिया उसने तो हम इसी को लिख लेते हैं W इक्वल टू Q इंटू V। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने वैल्यूज लगानी है। तो W इज इक्वल टू Q की वैल्यू लगाएगी 100 इंटू 10 पावर -6 इंटू ये लिख लें V की वैल्यू 10 पावर 4। अब स्टूडेंट ये इंतहाई आसान है, आप 10 की पावर को पहले सिंप्लीफाई करें तो 100 इंटू 10 पावर ये -6 है 4 है 6 बड़ा है उससे तो इसकी पावर आ जाएगी
2। अब स्टूडेंट आपने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी होगी कि जब 10 की पावर माइनस हो तो नुक्ता इशारिया को राइट से लेफ्ट लेकर जाते हैं, जब 10 पावर पॉजिटिव हो तो लेफ्ट से राइट लेकर जाते हैं। अब इसकी कितनी पावर है? -2, तो आप -2 इंच से यानी नुक्ता इशारिया यहां से 2 इंच से आगे लेकर जाएं तो W आ जाएगा 1.0। अब वर्क ऐसे यूनिट क्या है स्टूडेंट? जूल्स। अब स्टूडेंट ये आज की वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।